हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का सेकंड वीडियो है। तो आज हम लोग को रिदम ऑफ द सीजन से पढ़ना था, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है द रिदम ऑफ द सीजन। तो सीजन जो है कि रिदमिक मोशन में आता है। रिदमिक मतलब एक के बाद एक ऐसे एक पैटर्न, एक परफेक्ट पैटर्न को फॉलो करता है। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया कैन यू बेस्ट डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन। क्या करें कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया का उसको डिस्क्राइब किया जाता है एनुअल साइकिल ऑफ सीजन के रूप में। द मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज द 4 सीजन। तो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा 4 सीजन यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। आप देख सकते हैं कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रोटेटिंग मानसून सीजन। तो आइए शुरू करते हैं, इसको आगे हम पढ़ते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस समय टेम्परेचर कहता हो सकता है यूजुअली द कोल्ड वेदर सीजन सेट इन मिड नवंबर एंड नॉर्दर्न इंडिया। क्या करें, नॉर्दर्न इंडिया में देखा जाए तो कोल्ड वेदर सीजन जो है मिड नवंबर में आता है। दिसंबर एंड जनवरी द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडा वाला महीना होता है। द मीन डेली टेम्परेचर रिमेन बिलो 21 डिग्री सेल्सियस। जो मीन डेली टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, है ना, नॉर्दर्न इंडिया के अधिकांश पार्ट में। द टेम्परेचर में भी क्वाइट लो, टेम्परेचर काफ़ी कम हो सकता है। समटाइम गोइंग बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट इन पंजाब एंड राजस्थान। पंजाब और राजस्थान में कभी कभी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। देयर आर 3 मेन रीजन फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग दिस सीजन। तो क्या कह रहे हैं कि इस समय नॉर्थ इंडिया में इतना ज़्यादा जो ठंडा होता है उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहला स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंस कंटिनेंटल क्लाइमेट। क्या करें कि सी एक्सपीरियंस मतलब समुद्र किनारे का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है वो यहाँ पे तक नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सब समुद्र से काफ़ी दूर है, इसलिए मॉडरेटिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाता है। दूसरा, द स्नोफॉल इन द नियर बाय हिमालयन रेंज क्रिएट कोल्ड वेव सिचुएशन। जो स्नोफॉल होता है हिमालयन रीजन में वहाँ से जो हवा आता है उसके कारण से ठंडा होता है। तीसरा, के अराउंड फरवरी द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान ब्रिंग कोल्ड वेव विद द फ्रोस्ट एंड फॉग ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में खासकर राजस्थान और पंजाब वाले इलाके में क्या होता है, फरवरी के आसपास कोल्ड विंड आता है कैस्पियन सी से और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया हाउएवर डजंट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन। इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन मतलब कि जो नीचे वाला रीजन, ये सब जो रीजन है वहाँ पे कोई वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन नहीं है। देयर इज हार्डली एनी सीजनल चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर। क्या करें कि वहाँ पे काफ़ी कम मतलब सीजनल चेंज वहाँ पे काफ़ी मतलब कि पता ही नहीं चल पाता है ना। सीजनल चेंज वहाँ पे मतलब कि आदमी इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाता है सी के इन्फ्लुएंस के कारण, है ना, या फिर इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण। फॉर एग्जांपल द मीन टेम्परेचर फॉर जनवरी एट तिरुवनंतपुरम इज एज हाई 31 डिग्री सेल्सियस। जैसे जनवरी में तिरुवनंतपुरम का जैसे टेम्परेचर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस होता है। एट द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट रिमेन कंपेरेटिवली लो। टेम्परेचर एट द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट रिलेव कंपेरेटिवली लो, है ना, मतलब कि जो वेस्टर्न घाट पे टेम्परेचर है वो भी काफ़ी लो होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द मानसून। तो अटेम्प्ट हैव बीन मेड द अंडरस्टैंड द नेचर एंड मैकेनिज्म मानसून ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन लैंड ओशंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। क्या करें कि मानसून को हम लोग समझने के लिए क्या क्या करते हैं, तो बहुत प्रयास किया गया है मानसून के नेचर और मैकेनिज्म को समझने के लिए। डाटा जो लैंड से, ओशियन से या फिर अपर एटमॉस्फेयर से डाटा आता है उसके आधार पे द इंटेंसिटी ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ऑफ विंड monsoon wind of southern oscillation can be measured among others by measuring the influence in pressure between Tahiti in French Polynesia and East Pacific and Port Darwin। क्या करा है, जैसे इसके बारे में 9th क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ना तो कि साउदर्न ऑसिलेशन होता है। साउदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, तो जो मान लीजिए यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे डार्विन है और इधर कहीं तहीती है। ठीक है, इधर मतलब कि यदि मैप को यहाँ से देखा जाए, अफ्रीका को यहाँ पे रखा जाए, ठीक है, तो अफ्रीका का जो ईस्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे होगा, उधर डार्विन है और इधर कहीं तहीती है। वो दोनों के बीच का एक मतलब कि ऑसिलेट करता है। कभी यहाँ का हाई प्रेशर होता है तो यहाँ का लो प्रेशर होता है और यहाँ का लो प्रेशर तो यहाँ का हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, यदि इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 9 का जो क्लाइमेट वाला वीडियो है वहाँ पे साउदर्न ऑसिलेशन को काफ़ी डिटेल में हम बताएं, उसको आप जा करके देख सकते हैं। तो कह रहा है कि साउदर्न ऑसिलेशन के इंटेंसिटी के आधार पर इंडिया में मानसून को फोरकास्ट किया जाता है। ठीक है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है तहीती में और डार्विन में, प्रेशर का कितना ज़्यादा डिफरेंस है, उसके आधार पे आईएमडी जो है इसको फोरकास्ट करता है। ठीक है, मानसून के बिहेवियर को फोरकास्ट करता है 16 इंडिकेटर के आधार पे। ठीक है, तो याद रखिए 16 इंडिकेटर के आधार पे तहीती और डार्विन के जो प्रेशर होता है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको उसके डिफरेंस निकाल करके फोरकास्ट किया जाता है। ठीक है, आगे यदि पढ़ते हैं प्रेशर एंड विंड के बारे में, तो उस समय कोल्ड वेदर सीजन में प्रेशर और विंड कैसा होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर 22 दिसंबर द सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एकदम ओवर उसके ऊपर होता है। द वेदर इन दिस सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेवर हाई प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन। तो इस समय क्या होता है कि नॉर्दर्न प्लेन में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर मतलब ठंडा होता है, गर्मी में प्रेशर लो होता है। ठीक है, तो द वेदर इन दिस सीजन कैरेक्टराइज्ड बाय फेवर हाई प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन। इन साउथ यहाँ पे टेम्परेचर का यहाँ पे देख सकते हैं आप,
टेम्परेचर का 10 डिग्री सेल्सियस ए लाइन जहाँ जहाँ पास कर रहा है वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं ए लाइन के पास 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नॉर्थ इंडिया में इस तरीके के देख सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस होता है, नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, 10, 15, 20 ऐसे बढ़ता जा रहा है। उसके नीचे जाएंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देख सकते हैं। हल्का बीच में थोड़ा सा कम होता है वेस्टर्न घाट के कारण, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट थोड़ा सा हाइट पे है ना, तो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ के आसपास होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टेम्परेचर का। आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि इन साउथ इंडिया द एयर प्रेशर स्लाइटली लोअर, तो साउथ इंडिया में एयर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। द आइसोबार ऑफ 1019 मेगावाट एमबी यानी कि मेगावाट 1013 मेगावाट पासेस थ्रू द नॉर्थ वेस्ट इंडियन फार साउथ रेस्पेक्टिवली। तो क्या कह रहा है कि उस समय एयर प्रेशर काफ़ी लो होता है इस वहाँ। एज रिजल्ट विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन ओवर द इंडियन ओशन इन साउथ। तो क्या होता है इसके फलस्वरूप कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ हवा बहता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हाई प्रेशर होता है, साउथ इंडिया में लो प्रेशर, तो हाई से लो हवा बहता है। ड्यू टू लो प्रेशर ग्रेडियंट द विंड विथ अ लो वेलोसिटी ऑफ 3 to 5 किलोमीटर आवर बिगिन टू ब्लो आउटवर्ड। बाई एंड लार्ज द टोपोग्राफी ऑफ रीजन इन्फ्लुएंस द विंड डायरेक्शन। क्या करें कि यहाँ का जो टोपोग्राफी जो है, यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो भी विंड डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। देर वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली डाउन द गंगा वैली, या तो वेस्टर्ली होता है फिर नॉर्थ वेस्टर्ली होता है गंगा वैली से नीचे आने पे। दे बिकम नॉर्दर्ली इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में नॉर्दर्ली मतलब कि नॉर्थ की तरफ बहने लगता है। जिधर से हवा आता है उसका नाम दिया है, तो वेस्टर्ली मतलब वेस्ट से आना, नॉर्दर्ली मतलब नॉर्थ से आना, ठीक है। तो क्या करें कि गंगा वैली में के आसपास वो वेस्टर्ली या फिर नॉर्थ वेस्टर्ली होते हैं, वहीं ब्रह्मपुत्र में नॉर्दर्ली हो जाते हैं, मतलब वहाँ नॉर्थ से साउथ बहने लगते हैं, ठीक है। फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी दे आर क्लियरली नॉर्थ ईस्टर्ली ओवर द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ ईस्टर्ली होते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई टोपोग्राफी है नहीं। ड्यूरिंग द विंटर द वेदर इन इंडिया इज प्लीजेंट, तो क्या करें कि विंटर के समय इंडिया वेदर जो काफ़ी प्लीजेंट होता है। द प्लीजेंट वेदर कंडीशन हाउएवर इंटरवल गेट डिस्टर्ब बाय शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन ओरिजिनेटिंग ओवर द ईस्ट मेडिटेरियन। क्या करें कि जो प्लीजेंट वेदर का मतलब कि आकाश क्लियर होता है, पानी वगैरह नहीं पड़ता है, लेकिन ये भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब होता है? क्योंकि इस समय साइक्लोनिक डिप्रेशन बनता है मेडिटेरियन सी में, ठीक है। मेडिटेरियन जो भूमध्य सागर है वहाँ पे इस समय साइक्लोन आता है, तो जहाँ पे साइक्लोन आता है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा, लेकिन वहाँ से फिर साइक्लोन के हवा के डायरेक्शन में बारिश बढ़ते जाता है और फिर कम, मतलब कि बारिश उधर होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होता है। तो मेडिटेरियन सी के आसपास वाला रीजन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश उस समय होता है, और वहाँ से वेस्टर्ली विंड के कारण बारिश जो है इधर भी आ जाता है, इंडिया की तरफ भी आ जाता है, ठीक है। तो एंड ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड मतलब वहाँ से ईस्टवर्ड फ्लो करता है, इंडिया से वो वेस्ट हो गया, इसलिए हम इंडिया में उसको वेस्टर्ली बोलेंगे क्योंकि वेस्ट से आ रहा है। तो वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान क्रॉस करते हुए पाकिस्तान से क्रॉस करते हुए नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे आता है। ऑन देयर वे द मॉइस्चर कंटेंट ऑगमेंटेड फ्रॉम द कैस्पियन सी, रास्ते में मतलब कि आते आते इंडिया में बारिश नहीं होता, सिर्फ हवा आता है, ठीक है, लेकिन रास्ते में कैस्पियन सी से मॉइस्चर ले लेता है, ठीक है, और पर्शियन गल्फ इन द साउथ वहाँ से भी लेता है। व्हाट इज द रोल ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टीयरिंग द डिस डिप्रेशन इन इंडिया, तो क्या कह रहा है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है और इसको मदद करता है, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द रोल, तो इसको और मदद करता है इंडिया में आने में। आगे पढ़ते हैं रेनफॉल के बारे में। तो विंटर मानसून डू नॉट काउज रेनफॉल एज दे मूव फ्रॉम लैंड टू सी, तो विंटर मानसून में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है क्योंकि लैंड से सी की तरफ जाते हैं, सी से लैंड की तरफ आता तब ना पानी पड़ता। इट इज़ बिकॉज फर्स्टली दे हैव लिटिल ह्यूमिडिटी एंड सेकंडली ड्यू टू एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन द लैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द ड्यू रिसोर्सेज। सो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव रेनफॉल इन द विंटर सीजन, इसलिए इंडिया में विंटर सीजन में ज़्यादा पानी नहीं होता अधिकांशतः हिस्से में, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। कैसे? इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सम वीक टेम्परेट साइक्लोन फ्रॉम द मेडिटेरियन सी काउज रेनफॉल इन द पंजाब। क्या करें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, हल्का फुल्का बिहार, इस वाले रीजन में ठंडा में बारिश होता है, मेडिटेरियन सी में जो साइक्लोन आता है उसके कारण, है ना, हम लोग अभी पढ़े उसके बारे में। ऑल्दो द अमाउंट इज मेजर, क्या करें अमाउंट काफ़ी कम होता है, इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप, लेकिन फिर भी कम अमाउंट में होने के बावजूद भी रबी क्रॉप के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। द प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द लोअर हिमालय रीजन में भी बारिश होता है, लेकिन वो पानी के फॉर्म में नहीं बल्कि स्नोफॉल के फॉर्म होता है। इट इज दिस स्नो दैट सस्टेन द फ्लो ऑफ वाटर, इसी स्नो के कारण जो है जो हिमालयन रिवर है उसमें पानी ठंडा के समय में होता है, मतलब कि वही स्नोफॉल जो हुआ उसी स्नोफॉल का यूज मतलब समर सीजन में पानी बन के हो जाता है। द प्रेसिपिटेशन को जो डिक्रीजिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने के लिए प्रेसिपिटेशन कम होता जाता है। इन द प्लेन्स एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द माउंटेन वाला रीजन में नॉर्थ से साउथ की तरफ पानी जाने में कम, मतलब जाने पे पानी कम होते जाता है। द एवरेज विंटर रेनफॉल इन दिल्ली और 53 मिलीमीटर, इन पंजाब एंड बिहार 25 मिलीमीटर और 18 मीटर, मतलब बिहार में 18 मिलीमीटर, पंजाब में 25 मिलीमीटर, दिल्ली में 53 मिलीमीटर, इस तरीके का बारिश होता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउदर्न पेनिनसुला आल्सो गेट विंटर रेन ओकेजनली। कभी कभी क्या करें कि यदि उधर से काफ़ी ज़्यादा जोरदार साइक्लोन आया हो, है ना, तो इंडिया के सेंट्रल पार्ट या नॉर्थर्न पार्ट में, मतलब कि जो पेनिनसुला का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, जो पेनिनसुला है साउदर्न पेनिनसुला उसका नॉर्दर्न पार्ट यानी कि इंडिया के सेंट्रल मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका, वहाँ पे भी कभी कभी बारिश हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आल्सो रेन बिटवीन 25 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर, है ना, उस समय अरुणाचल और असम में भी बारिश होता है। ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून व्हाइल इज क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल
पिकअप मॉइस्चर एंड काउज टोरेंशियल रेनफॉल ओवर द तमिलनाडु कोस्ट। क्या कह रहा है कि उसके बाद फिर जो जब मानसून इधर से जब पंजाब से चला, यूपी बिहार पंजाब अरुणाचल असम होते हुए बांग्लादेश पास करके जब नीचे ऐसे जाता है तो रास्ते में बे ऑफ बंगाल मिलता है, तो वहाँ से मॉइस्चर उठा लेता है, जिसके कारण से तमिलनाडु कोस्ट पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। फिर साउथ आंध्र प्रदेश का जो साउथ कोस्ट है, कर्नाटका कुछ हिस्सा, केरला कुछ हिस्से में बारिश होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हॉट वेदर सीजन के बारे में। टेम्परेचर इस समय का पढ़ते हैं तभी द एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन, तो उस समय सन जो है नॉर्थवर्ड मूव कर जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, हालांकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली 21 जून को चमकता है। टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग इन नॉर्थ इंडिया, तो इस समय नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर राइज करता है। अप्रैल मई एंड जून आर द मंथ्स ऑफ समर इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में अप्रैल मई जून जो है समर का महीना होता है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज बिटवीन 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। इंडिया के कई हिस्सों में 30 से 32 डिग्री का टेम्परेचर होता है। ठीक है, 30 से 32 डिग्री का टेम्परेचर होता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर अबाउट 38 डिग्री से अकर्स इन द डेक्कन प्लेटू, व्हाइल इन अप्रैल टेम्परेचर रेंजिंग में 38 and 43 आर फाउंड इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश। इन मई हीट बेल्ट मूव फर्दर नॉर्थ, मई में हीट बेल्ट जो और आगे पहुंच जाता है, जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ITCZ का, वो जो बेल्ट है और आगे ऊपर चला जाता है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टेम्परेचर ऑन 48 डिग्री आर नॉट अनकॉमन। ठीक, मतलब कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है वहाँ पे 48 डिग्री का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। द हॉट वेदर सीजन इन साउथ इंडिया इज मिल्ड, तो साउथ इंडिया की बात किया तो वहाँ पे हॉट वेदर सीजन ज़्यादा नहीं हो पाता है ना, नॉर्थ इंडिया की तरह। द पेनिनसुलर सिचुएशन ऑफ साउथ इंडिया विथ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशियंस कीप द टेम्परेचर लोअर देन द प्रिवेलिंग नॉर्थ इंडिया। तो क्या करें कि जो मानसून वहाँ पे जो पेनिनसुलर इंडिया है, मतलब तीन तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण उसकी इन्फ्लुएंस के कारण मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो सी का है, ओशियन का है, उसके कारण से टेम्परेचर जो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले लो होता है साउथ इंडिया में। सो टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 26 and 32 डिग्री सेल्सियस, इसलिए जो टेम्परेचर जो 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ड्यू टू एल्टीट्यूड द टेम्परेचर इन द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट रिमेन 25 डिग्री सेल्सियस, हाइट होने के कारण जो वेस्टर्न घाट है उसका जो टेम्परेचर होता है 25 के आसपास होता है, वहाँ पे हाइट के कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है। इन द कोस्टल रीजन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट isotherm parallel to the coast confirm the temperature doesn't increase from south from north to south, rather it increase from the coast of the interior। क्या कह रहा है कि जो आइसोथर्म बनाया गया है वो कोस्ट के पैरेलल बनाया गया है, मतलब कि आइसोथर्म यदि यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है तो कोस्ट के पैरेलल बनता है। इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज नहीं करता है साउथ से नॉर्थ जाने पे, बल्कि इंक्रीज करता है कोस्ट से इंटीरियर की तरफ जाने में। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे वापस ये दोनों मैप पे आते हैं, जो भी मैप यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे मैप जो है दिखा रहा है सरफेस विंड के बारे में, प्रेशर एंड सरफेस विंड के बारे में दिखा रहा है, कहाँ पे हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर जनवरी में। तो जनवरी में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1018 MB का यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके इतना दूर हाई प्रेशर है 1018 MB का, यहाँ पे 1019 MB का प्रेशर होता है। इधर देखिए तो लो प्रेशर है, यहाँ पे देख सकते हैं ना कि यहाँ पे प्रेशर कितना काफ़ी कम है, 1013 MB का है। ठीक है, यहाँ पे 1013 MB का प्रेशर है, तो यानी कि हाई प्रेशर ऊपर में, लो प्रेशर नीचे में है। तो यहाँ से क्या होगा, हवा ऊपर से नीचे ट्रेवल करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हवा जब यहाँ से आता है, जिस विंड के बारे में बात करते हैं कि बारिश कराने वाला विंड है, तब देख सकते हैं कि जैसे इधर से जब आता है तो यहाँ से ट्रेवल करते हुए इधर से फिर ऐसे यहाँ से जब नीचे जाता है तो यही जो है तमिलनाडु में जाकर के फिर वापस बारिश करवाता है इस एरिया में। ठीक है, यदि यहाँ देखें तो जुलाई का टेम्परेचर का मैप यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसका बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसको आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म क्या होता है, तो सेम टेम्परेचर वाले जगह को ज्वाइन करने वाला लाइन को आइसोथर्म बोलते हैं। तो जैसे आइसोथर्म जो है कोस्ट के पैरेलल बना है, कोस्ट के पैरेलल बना है, तो इससे क्या पता चलता है कि ऊपर से नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ता या घटता नहीं है, बल्कि टेम्परेचर सेम रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर यदि कोस्ट के अंदर वाले हिस्से में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये 25 डिग्री सेल्सियस का है, 20 डिग्री यहाँ पे ये तो वेस्टर्न घाट के हाइट के कारण 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है, यदि उत्तर में देखा जाए तो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, इस ये लाइन जहाँ जहाँ से पास कर वहाँ पे 30 डिग्री का टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये दोनों लाइन जो ऊपर का दिख रहा है 20 और 25 डिग्री वाला लाइन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इंडिया का मैप में। आगे पढ़ते हैं, द मीन डेली टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर मंथ ऑल्सो रिमेन क्वाइट हाई एंड रेयरली गोज बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। क्या करें कि यदि दिल्ली का टेम्परेचर का एवरेज देखा जाए, मीन देखा जाए, तो वो भी 26 डिग्री सेल्सियस का, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रेशर एंड विंड की बात किया जाए तो समर मंथ्स आर अ पीरियड ऑफ एक्सेसिव हीट एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। तो समर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होता है, इसके कारण से हीट ज़्यादा बढ़ने के कारण लो प्रेशर होता है नॉर्दर्न कंट्री में। ठीक, इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से में। बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ सब कंटिनेंट द ITCZ मूव ईस्ट नॉर्थवर्ड ऑक्यूपाइंग अ पोजीशन सेंटर्ड 25 डिग्री नॉर्थ इन जुलाई। क्या कर रहा है कि ITCZ ज़्यादा गर्मी होने के कारण ITCZ जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, नॉर्थवर्ड मूव कर जाता है, 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास मूव कर जाता है। रफली दिस इलोंगेटेड लो प्रेशर मानसून थ्रो एक्सटेंड ओवर द थर्ड डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न टू पटना एंड छोटा नागपुर। क्या करें कि ITCZ के ऊपर शिफ्ट जाने के कारण ही इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है। द लोकेशन ऑफ ITCZ अट्रैक्ट सरफेस सर्कुलेशन ऑफ विंड विच आर साउथ वेस्टर्ली ऑन द वेस्ट कोस्ट
एज वेल एज अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। क्या कह रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसको ITCZ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उस समय जब इंडिया ऊपर में लो प्रेशर है तो नीचे हाई प्रेशर बनेगा। देर ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली ओवर द नॉर्थ बंगाल एंड बिहार। क्या करें कि नॉर्थ बंगाल में या फिर बिहार में साउथ ईस्टर्ली या ईस्टर्ली के रूप में आते हैं। इट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर दैट द करंट ऑफ साउथ वेस्टर्ली मानसून और रियलिटी एंड डिस्प्लेस्ड इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। क्या कह रहा है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो देखा जाए तो इक्वेटर के पास जो वेस्टर्ली आता है उसी का डिस्प्लेस्ड है ना। द इन्फ्लक्स ऑफ दीज विंड्स बाय मिड जून ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द वेदर टुवर्ड द रेनी सीजन। क्या कह रहा है कि मिड जून के आसपास इसके आने से रेनी सीजन यहाँ पे आ जाता है। इन द हार्ट ऑफ द ITCZ इन द नॉर्थ वेस्ट, तो जो ITCZ का हार्ट है यानी कि 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी गर्म हवा बहता है जिसको हम लूप बोलते हैं। ठीक है, तो लूप मतलब जब बहता है मतलब समझिए कि ITCZ आपके एरिया में आ गया, यदि आपके एरिया में लूप बहता है तो। ब्लो इन द आफ्टरनून एंड वेरी ऑफन दे कंटिन्यू टू बेल इनटू द मिडनाइट। क्या करें, कभी कभी जो है मिडनाइट तक लू चलता है ना। डस्ट स्टॉर्म इन द इवनिंग आर कॉमन ड्यूरिंग मई इन पंजाब हरियाणा ईस्टर्न राजस्थान उत्तर प्रदेश। क्या करें, डस्ट जो है उस समय कॉमन सीजन बन जाता है, डस्ट जो है कॉमन फेनोमेना हो जाता है। दिस टेम्पररी स्टॉर्म्स ब्रिंग अ वेलकम रिस्पाइट फॉर द ऑपरेसिंग हीट सिंस दे ब्रिंग विद देम लाइट रेन्स एंड प्लीजेंट कोल्ड ब्रीज। क्या करें, कभी कभी हवा ठंडा भी होता है जिसके कारण वहाँ पर प्लीजेंट मौसम होता है। ओकेजनली द मॉइस्चर लेडन विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ट्रॉफ। अ सडन कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्ट एयर मासेज गिव राइज टू लोकल स्टॉर्म ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी। क्या करें, कभी कभी ठंडा हवा भी इधर अट्रैक्ट हो जाता है। द लोकल स्टॉर्म आर एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड, टोरेंशियल रेन एंड इवन हेल स्टॉर्म। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आंधी आता है, हल्का फुल्का बारिश भी आता है। सम फेमस लोकल स्टॉर्म ऑफ हॉट वेदर सीजन। तो क्या कर रहा है, हॉट वेदर सीजन का कुछ फेमस लोकल विंड के बारे में बात कर रहा है, लोकल स्टॉर्म की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैंगो सावर। मैंगो सावर क्या है, तो टुवर्ड द एंड ऑफ समर, जब समर खत्म होने वाला रहता है और मानसून आने वाला रहता है। ठीक है, देर आर प्री मानसून सोवर विच आर कॉमन फेनोमेना इन केरला एंड कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका। तो एक जो है कॉमन फेनोमेना कोस्टल एरिया कर्नाटका के और केरला के। लोकली दे आर नोन एज मैंगो सावर। ये मैंगो सावर के रूप में जानते हैं क्योंकि आम को पकने में मदद करते हैं, इसलिए मैंगो सावर बोला जाता है। उसी तरह से ब्लोजम सावर है, यानी कि विद द सोवर कॉफी फ्लावर्स ब्लोजम इन केरला एंड नियर बाई एरिया। तो क्या करें, जिस बारिश से जो है मतलब कि ये वाला पानी आने से जो कॉफ़ी फ्लावर है वो केरला में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खिलता है, इस कारण से उसको ब्लोजम सावर बोलते हैं। नॉर्वेस्टर से क्या है, नॉर्वेस्टर एक पढ़ते हैं एक लाइन में, नॉर्वेस्टर द ड्रेडेड एवरिंग थंडरस्टॉर्म इन बंगाल एंड असम। तब बंगाल और असम में नॉर्वेस्टर हवा आता है। देयर नोटेरियस नेचर कैन बी स्टूडेंट फ्रॉम द लोकल नोमेनक्लेचर ऑफ काल बैसाखी। इसको लोकल लैंग्वेज वहाँ पे काल बैसाखी बोला जाता है। ठीक है, ये काफ़ी वहाँ पे नोटोरियस है, मतलब कि निगेटिव सेंस में फेमस है। फेमस जो है पॉजिटिव होता है, उसी का निगेटिव जो है नोटोरियस होता है, मतलब कुख्यात बोल सकते हैं। फेमस होता है, विख्यात होता है। तो क्लेमिटी ऑफ मंथ ऑफ बैसाख, क्या बैसाख के महीने में आता है, इसलिए इसको काल बैसाखी बोला जाता है। वहाँ के लिए तो काफ़ी नोटोरियस है। देयर सावर यूजफुल फॉर टी जूट एंड कल्टिवेशन। क्या करें, उसका जो पानी है जूट टी या राइस कल्टिवेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। इन असम दिस टर्म्स आर नोन एज बारदोली छेरा। ठीक है, असम इसको बारदोली छेरा के नाम से जानते हैं। लू जो है, लू के बारे में लोग पढ़ें कि जो यूपी और बिहार वाले, खास करके पंजाब यूपी बिहार वाले एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा बहता है। पटना में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहता है, इंटेंसिटी हाइयर इंटेंसिटी बिटवीन दिल्ली एंड पटना, दिल्ली से पटना के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एज द रिजल्ट ऑफ रैपिड इनकी जब टेम्परेचर इन मई ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन द लो प्रेशर कंडीशन ओवर देयर गेट फर्दर इंटेंसिफाइड। क्या करें कि रैपिड इंक्रीज इतना टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आने से, ठीक है, मई के महीने में नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जो है वहाँ पे लो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बाई अर्ली जून दे आर पावरफुल इनफ टू अट्रैक्ट द ट्रेड विंड। क्या करें कि जून के महीने आते आते तो इतना ज़्यादा कम लो प्रेशर हो जाता है, मतलब कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में टेम्परेचर का प्रेशर इतना कम हो जाता है, दोनों का रेंज इतना कम हो जाता है, ठीक है, कि जो साउथ इंडिया में ट्रेड विंड है उसको अट्रैक्ट कर लेता है ऊपर में। ठीक है, हेमिस्फीयर कमिंग फ्रॉम द इंडिया सो द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड अक्रॉस द इक्वेटर। का जो ट्रेड विंड है साउथ ईस्ट का इक्वेटर क्रॉस करता है और कोरियोलिस फोर्स के कारण राइट मुड़ता है और बे ऑफ बंगाल में इंटर कर जाता है, अरेबियन सी में इंटर करता है। वंस टू काउट अप इन द एयर सर्कुलेशन ओवर इंडिया पासिंग ओवर द इक्वेटोरियल वार्म करंट दे ब्रिंग विद सम मॉइस्चर एंड अबंडेंस। इक्वेटर के पास से आने के कारण उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर भी होता है। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे फ्लो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। इक्वेटर क्रॉस करने के बाद जो है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज वाई दे नोन एज साउथ वेस्ट मानसून, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। ठीक है, द रेन इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन बिगिन रेदर एब्रप्टली। क्या कर रहा है कि जो रेन होता है साउथ वेस्ट मानसून में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है, इंटेंस होता है। वन रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट इज दैट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर सब्सटेंशियली। क्या कह रहा है कि इसका सबसे पहला तो रिजल्ट ये होता है कि जो टेम्परेचर होता है नॉर्थ इंडिया में उसको काफ़ी नीचे ला देता है ना। जो टेम्परेचर है नॉर्थ इंडिया का, जो गर्मी से लोग तबाह रहते हैं, वहाँ पे इसको राहत मिलता है इस मानसून के आने से। दिस सडन ऑनसेट ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स एसोसिएटेड विद द वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग। क्या करें कि इस समय लाइटनिंग भी होता है, थंडर भी आता है, जो ऑफन टर्म एज ब्रेक और बर्स्ट ऑफ द मानसून।
यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर सर्विस में जुलाई का दिखा रहा है, तो जैसे पिछले वाले जनवरी में था तो यहाँ पे हाई प्रेशर था, अब यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, और हाई प्रेशर इस बार नीचे में है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे क्रॉस, जैसे इक्वेटर क्रॉस करता है ट्रेड विंड, तो यहाँ मान लीजिए कि इक्वेटर ने यहाँ तक क्रॉस किया तो कोरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्थ इंडिया में विंड राइट की ओर मुड़ जाता है, तो यहाँ से विंड मुड़ा, यहाँ आने के बाद वेस्टर्न घाट से टकरा करके दो पार्ट में टूट जाता है, एक ब्रांच इधर जाता है, एक ब्रांच इधर जाता है, इसी कारण हमारे यहाँ बारिश होता है। द मानसून में बर्स्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इन द कोस्टल एरिया ऑफ केरला, तो केरला में जो है पहली मतलब कि मानसून यहाँ पे पहली बार होता है इंडिया में। उसके बाद कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र वाइल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कंट्री इट में भी डिलेड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। द टेम्परेचर रजिस्टर और डिक्लाइन 5 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस बिटवीन मिड जून एंड मिड जुलाई। क्या करें कि मिड जून या जुलाई की बात किया जाए, जो टेम्परेचर का डिक्रीज होता है 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। एज द विंड अप्रोच द लैंड देयर साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन मॉडिफाइड बाय द रिलीफ एंड थर्मल लो प्रेशर ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्या करें कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो थर्मल और लो प्रेशर एरिया है उसके कारण से इंडिया मतलब कि मानसून जो है मॉडिफाई हो जाता है उसका डायरेक्शन। यहाँ पे दो ब्रांच में टूट जाता है, द अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। हम लोग पढ़ते हैं मानसून विंड ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी का जो मानसून विंड उसके बारे में पढ़ते हैं। द मानसून विंड ओरिजिनेटिंग ओवर द अरेबियन सी फर्दर स्प्लिट इनटू 3 ब्रांच, तो अरेबियन सी का जो मानसून ब्रांच है वो भी 3 पार्ट में टूट जाता है। इट्स वन ब्रांच इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट, इसका एक ब्रांच जो है वेस्टर्न घाट के द्वारा रोका जाता है, विरोध किया जाता है। दिस विंड क्लाइम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट फ्रॉम 900 टू 1200 मीटर। कह रहा है कि वेस्टर्न घाट के 1200 मीटर तक के स्लोप पे ये मतलब क्लाइम कर पाता है सूंस द बिकम कूल, उसके बाद ये ठंडा हो जाता है। एंड एज रिजल्ट द विंडवर्ड साइड ऑफ द सह्याद्री एंड वेस्टर्न कोस्ट प्लेन रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 250 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर। क्या करें, इसके कारण से जो वेस्टर्न घाट का विंडवर्ड साइड है, मतलब जिधर से हवा आ रहा है, मान लीजिए कि वेस्टर्न घाट है तो ये हो गया इसका विंडवर्ड साइड, ये हो गया लीवर्ड साइड, ठीक है, ये इसको रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं, लीवर्ड को रेन शैडो एरिया भी बोला जाता है। ये हो गया विंडवर्ड, ये हो गया लीवर्ड, जिधर हवा नहीं पाया। तो जो सह्याद्री यानी कि वेस्टर्न घाट का जो महाराष्ट्र में नाम है सह्याद्री, उसका जो विंडवर्ड साइड है उधर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाता है। आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट दिस विंड डिसेंड एंड गेट हीटेड अप। क्या करें कि वेस्टर्न घाट के क्रॉस करने के बाद ये विंड जो है काफ़ी कमजोर हो जाता है और काफ़ी गर्म हो जाता है। दिस रिड्यूस्ड ह्यूमिडिटी इन द विंड, इसके कारण से विंड में ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट दिस विंड काउज लिटिल रेनफॉल ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट के ईस्ट में ये काफ़ी कम बारिश करवाता है। दिस रीजन ऑफ लो रेनफॉल इन्होंने रेन शैडो एरिया, तो इस एरिया को रेन शैडो बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अनदर ब्रांच ऑफ अरेबियन सी मानसून स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ मुंबई, तो दूसरा जो ब्रांच है इसका मुंबई के नॉर्थ में स्ट्राइक करता है। मूविंग अलोंग द नर्मदा एंड तापी रिवर वैली, तो वहाँ से नर्मदा और तापी रिवर वैली के अलोंग मूव करता है। दिस विंड काउज रेनफॉल इन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया के एक्सटेंसिव एरियाज में ये विंड मतलब कि वहाँ पे बारिश करवाता है। तो छोटानागपुर प्लेटू गेट 15 सेंटीमीटर रेनफॉल फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ ब्रांच, छोटानागपुर प्लेटू जो इस ब्रांच से 15 सेंटीमीटर का बारिश मात्र प्राप्त करता है। देर आफ्टर द इंटर द गंगा प्लेन एंड मिडिल विद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। क्या कह रहा है कि उसके बाद ये गंगा प्लेन में इंटर करता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साथ मिंगल करते हुए ना, उसके साथ मिल करके, जो जैसे अरेबियन सी का जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उसमें जाकर के मिल जाता है, ठीक है। थर्ड ब्रांच जो है विंड स्ट्राइक द सौराष्ट्र पेनिनसुला, सौराष्ट्र पेनिनसुला गुजरात को स्ट्राइक करता है डायरेक्टली और कच्छ को। इन द पासेज ओवर द वेस्ट राजस्थान एंड अलोंग द अरावली, क्या करे कि राजस्थान से पास करता है, राजस्थान के वेस्ट वाले इलाके से, और अरावली के अलोंग है ना, अलोंग द अरावली काउजिंग स्कैंटी रेनफॉल, मतलब कि वहाँ पे काफ़ी कम बारिश कराता है। इन पंजाब एंड हरियाणा इट टू ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, पंजाब और हरियाणा जाके ये भी बंगाल ब्रांच को ज्वाइन कर लेता है। दिस टू ब्रांचेज रेनफोर्स बाई ईच अदर काउज रेनफॉल इन द वेस्टर्न हिमालय। क्या करें कि इसके कारण तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच में जब ये मिल जाता है तो फिर वेस्टर्न हिमालय का जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश करवाता है। नेक्स्ट है मानसून विंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के मानसून विंड के बारे में पढ़ते हैं। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ म्यांमार, तो जो है डायरेक्टली जाकर बे ऑफ बंगाल वाला जो है म्यांमार के कोस्ट स्ट्राइक करता है एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बंगाल और साउथ ईस्ट वेस्ट बांग्लादेश को करता है। बट द अराकान हिल अलोंग द कोस्ट ऑफ म्यांमार डिफ्लेक्ट अ बिग पोर्शन दिस टुवर्ड द इंडियन सब कंटिनेंट, लेकिन जो अराकान हिल है म्यांमार का, इस ब्रांच को जो है म्यांमार से इंडिया की तरफ मोड़ देता है, ठीक है। द मानसून देयरफॉर इंटर वेस्ट बंगाल, तो यहाँ से मानसून वेस्ट बंगाल में चलाता है एंड बांग्लादेश फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ फ्रॉम साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में इंटर करता है साउथ और साउथ ईस्ट रीजन से, ठीक है। फ्रॉम वेयर दिस ब्रांच स्प्लिट इनटू 2 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालय, तो हिमालय के इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे 2 पार्ट में भी टूट जाता है। एंड थर्मल लो इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इट्स वन ब्रांच मूव ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन, इसका जो एक ब्रांच है वेस्टवर्ड गंगा प्लेन की तरफ मुड़ता है। एज फार एज द पंजाब प्लेन, तो मतलब पंजाब प्लेन तक जाता है। द अदर ब्रांच मूव ऑफ द ब्रह्मपुत्रा वैली, तो दूसरा ब्रांच जो ब्रह्मपुत्रा वैली में इंटर करता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, काउजिंग वाइड स्प्रेड रेन। इन सब ब्रांच स्ट्राइक द, इसका फिर और भी मतलब कि इसका सब ब्रांच भी बनता है। गारो खासी हिल में स्ट्राइक करता है। मानसीराम लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ खासी हिल रिसीव हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, तो ठीक है। मानसीराम जो है
जो खासी हिल में लोकेटेड है, दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पे होता है। हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द सीजन। तो यहाँ पे देखें कि तमिलनाडु में बारिश का कोई चर्चा ही नहीं किया गया। तो तमिलनाडु क्यों ड्राई रहता है? तो पहला, द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पहले टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो तमिलनाडु का जो कोस्ट है, साउथ वेस्ट मानसून का जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उसके पैरेलल में सिचुएटेड है, इस कारण से वहाँ पे बारिश नहीं होता। दूसरा, इट लाइज इन द रेन साइड एरिया ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी ब्रांच के रेन साइड एरिया में ये पाया जाता है, इसलिए अरेबियन सी वाले से इसमें बारिश नहीं होता है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल वाले से बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल में है। दूसरा, रेन साइड एरिया में है अरेबियन सी, किसके कारण से अरेबियन सी वाले ब्रांचेस में पानी नहीं पड़ता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसूनल रेनफॉल। तो मानसूनल रेनफॉल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो रेनफॉल रिसीव फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल इन कैरेक्टर। ये सीजनल है, विच अकर बिटवीन जून एंड सितंबर। ये सीजनल कैरेक्टर का है, जो जून और सितंबर के बीच में आता है। मानसूनल रेनफॉल इज लार्जली गवर्न्ड बाय रिलीफ और टोपोग्राफी। मानसूनल रेनफॉल जो है वहाँ के टोपोग्राफी और वहाँ के रिलीफ पर डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस, द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव रेनफॉल ऑफ 250 सेंटीमीटर। अगेन हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैन एट्रीब्यूटेड टू देयर हिल रेंजेस एंड ईस्टर्न हिमालय। जैसे क्या करें कि जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट का, ये वाला रीजन हो गया, मान ली कि हवा इधर है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, तो टोपोग्राफी के कारण वहाँ पे बारिश हुआ है ना। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहाड़ होने के कारण काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाता है, तो वो भी टोपोग्राफी के कारण हुआ। ये सीजनल रेनफॉल देख सकते हैं कहाँ पे कितना ज़्यादा बारिश होता है। यहाँ पे एबव 400, जो डार्क ब्लैक में एबव 400 दिखा रहे थे, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होता है। 200 से 400 वाला रीजन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इधर 200 से 400 होता है, फिर इधर होता है, यहाँ वेस्टर्न घाट का बहुत सारे रीजन वहाँ हो रहा है ना। तो आप इस मैप को खुद भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा, द मानसून रेनफॉल है जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी से दूरी बढ़ने जाते पे इसका मतलब डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, घटते जाता है इंटेंसिटी। कोलकाता इस 119 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, पटना 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद 76 और दिल्ली 56 है ना। तो मतलब कि ये ईस्ट से वेस्ट जाने पे इसका इंटेंसिटी कम होने लगता है। द मानसून रेन अकर इन द वेट स्पेल्स ऑफ फ्यू डेज ड्यूरेशन एट अ टाइम। क्या कर रहा है कि डिफरेंट स्पेल में आता है। स्पेल कहने का मतलब कि जैसे बारिश हो रहा था, 4-5 दिन तक बारिश हुआ, फिर कुछ दिन तक धूप होता है, फिर से बारिश होता है, इस तरीके से पानी पड़ता है इधर। द वेट स्पेल इंटरस्पेड विद द रेनलेस इंटरवल नोन एज ब्रेक। तो ये जो बीच में जो रेनलेस दिन आता है जिसमें बारिश नहीं होता, उसको हम लोग ब्रेक बोलते हैं। दिस ब्रेक इन रेनफॉल रिलेटेड टू साइक्लोनिक डिप्रेशन मेनली फॉर्म्ड एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ये ब्रेक जो है, जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक डिप्रेशन फॉर्मेशन होता है, उससे रिलेटेड डायरेक्टली देयर क्रॉसिंग इन द मेनलैंड। बिसाइड द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस डिप्रेशन, द पासेज फॉलोड बाय देम डिटरमाइन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो जैसे क्या कर रहा है कि ये जो ब्रेक कितने दिन का होगा, ये डिपेंड करता है कि बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन कितने दिन के बाद बन रहा है। द समर रेनफॉल कम इन हैवी डाउनफॉल लीडिंग टू द कंसिडरेबल रन ऑफ सॉइल इरोजन। जो गर्मी में बारिश होता है, इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। मानसून प्ले पाइवोटल रोल इन द एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। इंडिया का जो एग्रेरियन इकोनॉमी है उसमें मानसून जो है काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज ऑफ द 3/4 ऑफ द टोटल रेन द कंट्री फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। तो इंडिया में जो भी मानसून होता है उसका 75% पानी जो है इसी वाले मानसून से आता है, साउथ वेस्ट मानसून से ही आता है। आगे यदि पढ़ें कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनइवन। इसका जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है। ठीक है, फ्रॉम 12 सेंटीमीटर मोर देन 250 सेंटीमीटर तक, कहीं कहीं मात्र 12 सेंटीमीटर का बारिश होता है, कहीं कहीं 250 सेंटीमीटर का बारिश हो जाता है। द बिगिनिंग ऑफ द रेन समटाइम इज कंसिडर्ड डिलेड ओवर द होल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो क्या कर रहा है कि या तो कंट्री के कभी कभी पूरे हिस्से में या फिर किसी एक हिस्से में मानसून कभी कभी डिले हो जाता है। द रेन सीजन समटाइम इनकंसिडरेबली अर्लियर देन यूजुअल। कह रहा है कि रेन सीजन कभी कभी पहले ही खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है स्टैंडिंग क्रॉप का, क्योंकि क्रॉप जिस समय रोपना था उस समय पानी पड़ गया, बाद में पानी नहीं पड़ता है, और इसके कारण से विंटर सीजन में जो क्रॉप रोपाता है उसमें भी दिक्कत होता है। अब सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, मानसून जब जो है वापस आता है कंट्री से, उसके बारे में पढ़ते हैं। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर नोन फॉर रिट्रीटिंग मानसून। तो अक्टूबर नवंबर को रिट्रीटिंग मानसून का मंथ माना जाता है। बाय द एंड ऑफ सितंबर द साउथ वेस्ट मानसून बिकम वीक। क्या करा है कि सितंबर आते आते साउथ वेस्ट मानसून कमजोर हो जाता है, क्योंकि लो प्रेशर जो है गंगा प्लेन का वो साउथ की ओर जाने लगता है। ठीक है, मतलब ITCZ जो है सन के साथ साथ साउथ की ओर जाने लगता है, क्योंकि 21 जून के बाद सन साउथ की ओर जाने लगता है। द मानसून रिट्रीट फ्रॉम द वेस्टर्न राजस्थान बाय द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो सबसे पहले मानसून राजस्थान से वापस आता है सितंबर के पहले वीक में। इट विड्रॉज फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न गंगा प्लेन, सेंट्रल हाईलैंड बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो सितंबर खत्म होते होते पूरे गंगा प्लेन से नीचे चला आता है। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द लो प्रेशर कवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड नियरली नवंबर इट मूव्स ओवर कर्नाटका। क्या कर रहा है कि अक्टूबर में क्या होता है कि जैसे कह रहा है कि अक्टूबर में जो है जो लो प्रेशर वाला एरिया है ये बे ऑफ बंगाल के नॉर्दर्न हिस्से में रहता है। नवंबर आते आते ये कर्नाटक और तमिलनाडु वाले एरिया में चल जाता है लो प्रेशर। बाय द मिड ऑफ दिसंबर द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड ऑफ द पेनिनसुला। और दिसंबर आते आते जो लो प्रेशर है कम्प्लीटली पूरे पेनिनसुला से खत्म हो जाता है। द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून रिलीजेज इट्स मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड राइज इन द टेम्परेचर। क्या कि रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून के कारण क्या होता है, स्काई काफ़ी क्लियर होता है,
टेम्परेचर राइज करता है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, हालांकि लैंड जो अभी भी मॉइस्ट होता है ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। तो इसके कारण से क्या होता है, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाला एरिया मतलब कि सीजन आता है। द वेदर बिकम्स रेदर ऑप्रेसिव, दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। तो इसको अक्टूबर हीट बोला जाता है ना, मतलब कि जब बारिश के कारण क्लियर स्काई हो, टेम्परेचर बढ़ जाए और बारिश भी वापस आ जाए, तो उस मतलब कि वापस चला जाए उस एरिया से, तो वहाँ पे थोड़ा सा हीट बढ़ जाता है कुछ दिन के लिए, जिसको हम लोग अक्टूबर हीट बोलते हैं। इन द सेकंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मरकरी बिगन टू फॉल रैपिडली, लेकिन अक्टूबर हीट काफ़ी कम दिनों के लिए होता है, बाद में जो है काफ़ी नीचे गिर जाता है मरकरी। पर्टिकुलर इन द नॉर्दर्न इंडिया द वेदर इज रिटेटिंग मानसून इज ड्राई इन नॉर्थ इंडिया। जो वेदर है रिटेटिंग मानसून का नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ड्राई होता है, बट इट इज एसोसिएटेड विद द रेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। लेकिन पेनिनसुला का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बारिश करवाता है। हेयर अक्टूबर एंड नवंबर आर द रेनिएस्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर जो है सबसे रेनिएस्ट मंथ है ईयर का, ठीक है। द वाइड स्प्रेड रेन इन द सीजन इज एसोसिएटेड विद द पासेज ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन विद ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी एंड मैनेज टू क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ पेनिनसुला। क्या करें कि इस सीजन में जो काफ़ी ज़्यादा जो बारिश होता है ये मतलब एसोसिएटेड है साइक्लोनिक डिप्रेशन से, जो अंडमान सी में ओरिजिनेट होता है और ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचता है किसी तरीके से। द ट्रॉपिकल साइक्लोन आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा ऑफ गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी देयर प्रीफर टारगेट। क्या करें कि जो साइक्लोन है मेनली गोदावरी के डेल्टा, कृष्णा डेल्टा ये सब में जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है। एवरी ईयर साइक्लोन ब्रिंग डिजास्टर यार, हर साल यहाँ पे बारिश जो है डिजास्टर लेकर के आता है। फ्यू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आल्सो स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कुछ साइक्लोनिक स्टॉर्म जो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार को भी हिट करता है यहाँ पे। बल्क ऑफ द रेन ऑफ कोरोमंडल कोस्ट ड्राइव फ्रॉम दिस डिप्रेशन साइक्लोन। कह रहे कोरोमंडल कोस्ट यानी तमिलनाडु का जो कोस्ट है वहाँ पे जितना ही बारिश होता है उसका बड़ा सा हिस्सा इसी साइक्लोनिक डिस्टर्बेशन कहा जाता है। सच साइक्लोनिक स्टॉर्म आर लेस फ्रीक्वेंट द अरेबियन सी। हालांकि कह रहा है कि ऐसा साइक्लोनिक स्टॉर्म जो अरेबियन सी में काफ़ी कम होता है। अब आगे पढ़ते हैं ट्रेडिशनल इंडियन सीजन। इंडिया में किस तरीके का सीजन को बांटा गया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन द इंडियन ट्रेडिशन ईयर इज डिवाइडेड 6 मंथ सीजन। क्या कह रहा है कि 2-2 महीना का एक सीजन बनाया गया, तो इंडिया में 6 सीजन होते हैं इंडिया के ट्रेडिशन में। दिस साइकिल ऑफ सीजन विच द कॉमन पीपल इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया फॉलो इज बेस्ड ऑन देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एज ओल्ड प्रेसिपिटेशन ऑफ विंटर फिनोमेना। क्या कह रहा है कि पुराना परसेप्शन एक बना हुआ है, उसके कारण मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के लोग इसको 6 पार्ट में बांटते हैं, 6 सीजन बांटते हैं। हाउएवर दिस सिस्टम डजंट मैच विद सीजन ऑफ साउथ इंडिया। हालांकि ये जो साउथ इंडिया के सीजन से जो है मैच नहीं करता है, थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे बसंत ऋतु बोलते हैं जो चैत बैसाख के महीने में आता है, उसी तरह से ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी ऋतु जो जेठ आषाढ़ के महीने में होता है। वर्षा ऋतु सावन भादो में होता है, भाद्रपद बोलते हैं भादो को। उसका शरद ऋतु होता है जो आश्विन कार्तिक के महीने में होता है। हेमंत ऋतु जिसको बोलते हैं ऑटम वाला जो सीजन होता है माघ और पुष के महीने में होता है, माघ को मार्क्सिस भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद शिशिर जो होता है वो माघ और फागुन के महीने, शिशिर यानी कि बसंत जो शिशिर बसंत के पहले वाला जो सीजन है तो माघ और फागुन महीने में होता है। तो इस तरीके से इंडियन कैलेंडर में 6 पार्ट में बांटा गया है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, है ना। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ठीक है। आप यहाँ पे उसका इंग्लिश मंथ भी देख सकते हैं कि कब मतलब मोटा मोटी किस कैलेंडर में आता है, कब किस महीने में आता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, उसके बारे में पढ़ते हैं। द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज अबाउट 125 सेंटीमीटर। क्या करें कि इंडिया का एवरेज रेनफॉल तो 125 सेंटीमीटर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेरिड है, मतलब कि इसका हर जगह 125 सेंटीमीटर नहीं है। हाई रेनफॉल वाले एरिया कौन करें तो हाईएस्ट रेनफॉल अकर ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है वेस्ट कोस्ट पे होता है, वेस्टर्न घाट के एंड सब हिमालयन रीजन यानी कि मेघालय के प्लेटू वाले रीजन में होता है। हेयर द रेनफॉल एक्सीड 200 सेंटीमीटर। यहाँ जो बारिश है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते हैं। सब पार्ट ऑफ खासी एंड जयंतिया द रेनफॉल एक्सीड 1000 सेंटीमीटर। क्या करें कि गारो खासी जयंतिया वाले कुछ रीजन में 1000 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश चला जाता है। इन ब्रह्मपुत्रा वैली अंडर ज्वाइनिंग हिल द रेनफॉल इज लेस देन 200 सेंटीमीटर। ब्रह्मपुत्रा वैली में और उसके आसपास के हिल एरिया में 200 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है। अब है एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल। द रेनफॉल बिटवीन 100 से 200 सेंटीमीटर ड्राइव इन द साउदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब वाले इलाके में मीडियम रेनफॉल होता है। 100 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है। नॉर्दर्न गंगा प्लेन में या फिर हिमालय जो सब हिमालयन प्लेन या चाचर वैली है मणिपुर का, उधर एरिया ऑफ रो रेनफॉल जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सब जो एरिया ऑफ रो रेनफॉल में आते हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो दिल्ली के आसपास वाला इलाका है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, ये सब लो रेनफॉल के एरिया में आते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर का बारिश होता है। इनएडिक्वेट रेनफॉल मतलब कि पर्याप्त से भी कम बारिश जहाँ पे होता है, तो खास करके पेनिनसुला का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र का, लद्दाख का कुछ हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा, ऐसा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन। स्नोफॉल सिर्फ और सिर्फ हिमालयन रीजन में होता है, ठीक है। अब वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के वेरिएबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ रेनफॉल इंडिया इज वेरिएबिलिटी। क्या करें कि इंडिया के रेनफॉल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर उसका वेरिएबिलिटी, वेरिएबल होना। द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला CV इक्वल टू
स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100, जहाँ पे सी क्या है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, सी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। तो मैथमेटिक्स थोड़ा स्टैटिक्स का फॉर्मूला यहाँ पर लग गया है, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद करना होगा तो याद कर लीजिएगा, हालांकि एग्जाम मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शो द चेंज फ्रॉम द मीन्स वैल्यू ऑफ वैल्यू की रेनफॉल, क्या करा है कि जो मीन वैल्यू ऑफ रेनफॉल है उसके हिसाब से सी भी चेंज होता है। द एक्चुअल रेनफॉल इन सम प्लेसेज डेविएट्स फ्रॉम 20 से 50%, क्या करें कि जो एक्चुअल रेनफॉल है 20 से 50% तक आगे पीछे भी हो सकता है इस वैल्यू से। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शोज द वेरिएटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, क्या करें कि ये जो वैल्यू है मेनली वेरिएबिलिटी को शो करता है कि इंडिया में रेनफॉल कितना वेरिएबल है। अब वेरिएबिलिटी ऑफ लेस देन 25% एग्जिस्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, क्या करें कि वेरिएबिलिटी ऑफ 25% वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न घाट पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है, ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ गंगा ये सब वाले रीजन में। दिस एरिया है एनुअल रेनफॉल ओवर 100 सेंटीमीटर, तो जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश है तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी 25% के आसपास होता है। वेरिएबिलिटी ओवर 50% एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे मतलब बारिश काफ़ी कम होता है, 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है, वहाँ पे वेरिएबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी इंडिया का जो वेरिएबिलिटी है 25 से 50% के बीच में है, ठीक है, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन के बारे में पढ़ते हैं। द होल ऑफ इंडिया इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ऐसे तो पूरे इंडिया के लिए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट वर्ड का यूज किया जाता है, बट द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द वेदर रिवील मैनी रीजनल वेरिएशन, क्या करें, लेकिन जो कम्बिनेशन है वेदर के एलिमेंट का, इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा रीजनल वेरिएशन आता है। दिस वेरिएशन रिप्रेजेंट द सब टाइप्स ऑफ मॉनसून क्लाइमेट, इस वेरिएशन के कारण काफ़ी ज़्यादा सब टाइप्स यहाँ पे बना हुआ है मॉनसून क्लाइमेट का। इट इज ऑन द बेसिस एज क्लाइमेटिक रीजन कैन बी आइडेंटिफाइड, इसी बेसिस पे क्लाइमेटिक रीजन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। क्लाइमेटिक रीजन है जो होमोजीनियस क्लाइमेटिक कंडीशन, एक क्लाइमेटिक रीजन का जो है होमोजीनियस मतलब एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, ठीक है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच आर कंसिडर्ड टू डिसीजिव ऑल द, क्या करें कि जितने भी क्लाइमेट है उसके क्लासिफिकेशन में या फिर डिसाइड करने में टेम्परेचर और वेदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके आधार पर बांटा जाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट हाउ इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज, क्या है कि हालांकि मतलब कि क्लाइमेट का क्लासीफाई करना है काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है अपने आप में। देर आर डिफरेंट स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, क्या करें वही क्लाइमेट को क्लासीफाई करने काफ़ी ज़्यादा स्कीम है यहाँ पे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तरीका है क्लाइमेट को क्लासीफाई करने का। उसी में सबसे फेमस स्कीम है कोपेन स्कीम, पिछले बार भी हम लोग पढ़े थे, जो अल्फाबेटिकल लेटर के आधार पर इंडिया में बांटता है, कोपेन स्कीम इसको बोलते हैं। कोपेन बेस्ड इन दिस स्कीम क्लाइमेटिक कंसिडर मंथली वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, तो कोपेन जो है जो मंथली वैल्यू है टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का, उसके आधार पर जो है डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम पढ़े थे पिछले बार AFC इस तरह का वर्ड बहुत सारा, ठीक है, फर्स्ट बुक में इसका पढ़े थे। तो इंडिया में 5 तरह के मेजर क्लाइमेट रीजन यहाँ पे बांटे। तो पहला ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर मीन मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द वर्ल्ड इज ओवर 18 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल क्लाइमेट उसको बोलते हैं जहाँ पे मंथली टेम्परेचर जो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, जहाँ का मंथली टेम्परेचर सालों भर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। उसका ड्राई क्लाइमेट है जहाँ पर प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू द टेम्परेचर एंड हेंस ड्राई। ये ड्राइनेस इज लेस इट इज सेमी एरिड, क्या करें ड्राइनेस थोड़ा कम है तो उसको सेमी एरिड बोलते हैं, यदि ज़्यादा है तो उसको एरिड बोलते हैं। वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट दिस मीन टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करें कि जो वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे मीन टेम्परेचर जो है सबसे ठंडा महीना का, ठीक है, वो 18 डिग्री सेल्सियस है, 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच का है। कूल क्योंकि 18 वाला तो हॉट में आ जाएगा ना, 18 से ऊपर या 18 वाला ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कूल टेम्परेट क्लाइमेट वेयर मीन टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज ओवर 10 डिग्री सेल्सियस एंड मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -10 डिग्री सेल्सियस। आइस क्लाइमेट है तो वेयर द मीन टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम है जहाँ पे, तो उसको आइस क्लाइमेट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल रेनफॉल को पहले यहाँ पे दिखाया गया, कहाँ पे कितना ज़्यादा बारिश होता है। आई थिंक ऊपर भी एक मैप ऐसा था, ठीक है। रेनफॉल वेरिएबिलिटी को दिखाया गया। वेरिएबिलिटी मतलब एक बात याद रखिए कि वेरिएबिलिटी यदि कम है तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, वेरिएबिलिटी यदि ज़्यादा है तो बारिश वहाँ पे कम होता है, यानी कि वेरिएबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनफॉल, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वेरिएबिलिटी जैसे मोर देन 60% किस एरिया में, इस एरिया में है, तो यानी कि यहाँ पे बारिश कम होता है, ठीक है। उसके बाद 30 से 60%, तो इंडिया का अधिकांशतः एरिया में 30 से 60% वेरिएबिलिटी वाला एरिया है। उसके बाद 15 से 30%, 15 से 30% सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है। उसके अलावा लेस देन 15% तो बहुत कम ऐसा एरिया मिलेगा, मतलब यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद एक कोपेन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कोपेन किस तरीके से क्लासीफाई किए थे। तो यहाँ कोपेन जो है लेटर का यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं इंडिया, मतलब कि एस का यूज जैसे सेमी एरिड के लिए किया जाता है, डब्ल्यू का यूज किया जाता है एरिड के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से डिफरेंट लेटर का यूज किया जाता है, डिफरेंट सब टाइप को यूज किया जाता है, मतलब कि इसके जो क्लाइमेट का सब टाइप है उसके लिए भी डिफरेंट लेटर है। जैसे एफ जो है, एफ का मतलब होता है सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन, एम का मतलब है कि फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट डिस्पाइट ड्राई मानसून सीजन, डब्ल्यू का मतलब ड्राई सीजन इन विंटर, एच का मतलब ड्राई एंड हॉट,
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा वर्ड का क्या मतलब है। जी का मतलब गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। तो इंडिया का यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, तो इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी याद कर सकते हैं। बाद में कई एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली पूछा गया है कि जैसे AMW इंडिया के किस हिस्सा का है, तो AMW का मतलब क्या हो गया, मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन। AMW यदि बोला गया कि यहाँ का क्लाइमेट जो है AMW है कोपेन स्कीम के आधार पे, तो AMW का मतलब होता है वेस्ट कोस्ट ऑफ, मतलब कि AMW का मतलब होता है मानसून विद ड्राई सीजन, मतलब मानसून हो और छोटा सा ड्राई सीजन भी हो, शॉर्ट ड्राई सीजन। तो इसका आंसर होगा किस एरिया में मिल रही है, तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और साउथ ऑफ गोवा। तो इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ का क्लाइमेट को हम लोग AMW लिख सकते हैं। AS का मतलब हुआ, एक्चुअली A का मतलब होता है मानसून, ठीक है। उसके बाद वाला जो लेटर है उसका डिफरेंट अपना मीनिंग है। तो AS का मतलब है मानसून विद ड्राई समर, ठीक है। यहाँ पे था शॉर्ट ड्राई सीजन, मतलब कि सीजन जो ड्राई सीजन है, समर है काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ पे मानसून विद ड्राई समर। तो यह कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसके लिए AS यूज कर सकते हैं। AW कहाँ का होगा, तो ट्रॉपिकल सवाना। तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू उसके लिए AW यूज करते हैं। BWSW का मतलब होता है सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, तो जो डेजर्ट वाला इलाका है उधर का हल्का इलाका, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान और पंजाब, तो उसको BWSW लिखते हैं। फिर उसके बाद BWSW जो हॉट डेजर्ट वाला, तो राजस्थान, तो मतलब ये दोनों एक ही में है यहाँ पे, ठीक है। CWG मानसून ड्राई विंटर, तो ये बड़े हिस्से में है, खास करके गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सब इसी में आता है, CWG में आता है। DFC क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए DFC कोड वर्ड है यहाँ पे मानसून का। ये समझिए मानसून को कोड यहाँ पे दिया गया है, पूरा न लिख करके कोड वर्ड यहाँ पे लगाया गया। ई मतलब पोलर टाइप क्लाइमेट, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड वाले एरिया में आता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के। कई एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, कंपटीटिव एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है मानसून एंड इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया। इंडिया में मानसून और इकोनॉमिक लाइफ, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ मानसून पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम लोग पहले से जानते हैं। मानसून इज दैट एक्सिस अराउंड विद द रिवॉल्व द इंटायर एग्रीकल्चर साइकिल ऑफ इंडिया। क्या करें, मानसून वो एक्सिस है, मानसून वह धुरी है जिसके चारों तरफ इंडिया का एग्रीकल्चरल साइकिल घूमता है। इट इज बिकॉज अबाउट 64% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडिया का जो जितने पीपल है पॉपुलेशन उसका 64% जो है यहाँ पे इसी पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं अपने लिवलीहुड के लिए, जो खास करके साउथ वेस्ट मानसून वाला बारिश होता है उस पर। एक्सेप्ट हिमालय ऑल द पार्ट ऑफ कंट्री ऑफ टेम्परेट अबव द थ्रेशोल्ड एबल टू ग्रो द क्रॉप और प्लांट थ्रू आउट द ईयर। क्या कह रहा है कि हिमालय रीजन को छोड़ करके इंडिया में ऐसा मतलब कि हर जगह मिट्टी पाया जाता है जहाँ पे सालों भर कोई ना कोई फसल उगाया जाता हो। रीजनल वेरिएशन इन मानसून क्लाइमेट हेल्प इन ग्रोइंग वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या करें कि यहाँ का जो रीजनल वेरिएशन है मानसून क्लाइमेट में, इसके कारण से डिफरेंट तरह का क्रॉप डिफरेंट एरिया में उगाया जाता है। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग ड्राउट और फ्लड एवरी ईयर इन सम पार्ट ऑफ कंट्री। वेरिएबिलिटी के कारण मतलब मानसून जो है वेरिएबल है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि इस एरिया में 200 सेंटीमीटर ही बारिश होगा, है ना। 200 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा या जितना कम होगा उसको वेरिएबिलिटी बोलेंगे। तो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल मतलब कि रेनफॉल वेरिएबल, इसके कारण से किसी एरिया में कभी ड्राउट तो कभी फ्लड आ जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया डिपेंड वेरी मच ऑन द टाइमली एंड एडुकेटली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। क्या करें कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी है यह डिपेंड करता है कि मानसून कितना टाइमली आया और कितना ज़्यादा आया। यदि मानसून फेल करता है या फिर लेट आता है तो इंडिया का एग्रीकल्चर बैडली इफेक्ट होता है, एडवर्सली इफेक्ट होता है। सडन मानसून बस्ट क्रिएट प्रॉब्लम सॉइल इरोजन। क्या करें कि अचानक से मानसून आ जाने के कारण भी सॉइल इरोजन होता है, इंडिया के बड़े हिस्से में सॉइल इरोजन होता है उसके कारण से। आगे यदि पढ़ें, विंटर रेनफॉल बाय टेम्परेचर साइक्लोन इन नॉर्थ इंडिया इज हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप। जब विंटर रेनफॉल होता है ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन के कारण, जो मेडिटेरियन सी से आता है, इसके कारण से बारिश तो काफ़ी कम होता है लेकिन रबी क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इंडिया में। रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द वास्ट वेराइटी ऑफ फ्लड। क्या करें कि रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लड लाता है। वहाँ के मतलब कि रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन मतलब डिफरेंट क्लाइमेट होने के कारण इंडिया में कई तरह के फूड, क्लॉथ और हाउस टाइप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कोई नया टॉपिक नहीं है, हम लोग कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से टेम्परेचर राइज कर रहा है, यू नो डेट चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर क्लाइमेट ऑल्सो विटनेस चेंज इन द पास्ट। क्या करें कि नेचर से छेड़छाड़ करने के कारण, नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज करने के कारण हमारा टेम्परेचर भी मतलब हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। इट इज चेंजिंग इवन नाउ बट द चेंजिंग इन परसिपिटेबल। क्या करें कि अभी भी चेंज कर रहा है लेकिन चेंज को हम लोग रोक सकते हैं, है ना, चेंज हम लोग रोकने लायक है। नंबर ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट डेट वंस अपन अ टाइम लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ वाज अंडर आइस वाटर, आइस कवर। क्या कह रहा है कि बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जिसके कारण से हम लोग पता पड़ता है कि पहले आइस मतलब कि अर्थ का एक बड़ा सा हिस्सा आइस कवर के अंदर था।
नाउ यू माइट हैव रीड अबाउट हर द डिबेट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। क्या करें कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होते रहता है, आप लोग सुने भी होंगे। बिसाउट द नेचुरल काउजेज ह्यूमन एक्टिविटी सच ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटिंग गैस इन द एटमॉस्फेयर आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग। तो नेचुरल काउज तो यहाँ पे है ही, उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज भी काफ़ी लार्ज स्केल पे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूटिंग गैस का प्रेजेंस होना एटमॉस्फेयर में, उसके और भी कई तरह से यहाँ फैक्टर हैं जो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे प्रमोट करते हैं। हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब कि पहले सुने भी हैं, पढ़े भी हैं। द टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग। क्या करें, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी का, वो भी काफ़ी चिंता का विषय है। दिस गैस रिलीज एटमॉस्फेयर इन द लार्ज क्वांटिटीज बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। क्या करें, ये जो गैस रिलीज किया जा रहा है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बड़े मात्रा में फॉसिल फ्यूल के बर्निंग होने के कारण ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अदर गैसेज लाइक मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड व्हिच आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। क्या करें, और भी कई गैस जैसे CFC, मीथेन, ये सब प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण से और कार्बन डाइऑक्साइड ये सबको मिला करके ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। दिस गैसेज आर बेटर एब्जॉर्बर्स और लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो क्या करें, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, जो सन से यहाँ अर्थ पे पहुँचता है, उसको शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं, और जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाते रहता है उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं। तो उसको एब्जॉर्व करने का क्षमता इसमें ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं कोपेन के हिसाब से किस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन बांटा गया यहाँ पे। तो जैसे इधर वाले को AMW में बांटा गया है, शॉर्ट ड्राई सीजन, इधर AS है, ठीक है। याद रखिए किस एरिया में कैसा है। बिहार वाले एरिया में कैसा है, तो CWG है, ठीक है। बिहार बड़ा मतलब इधर के अधिकांश हिस्से में CWG है। DFC सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल के लिए यूज किया जाता है। ई टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से BWHW जो है हॉट डेजर्ट के लिए यूज किया जाता है, और BSHW STP डेजर्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। STP वाले रीजन के लिए किया जाता है। यहाँ पे BSHW जो है यहाँ भी है, BSHW यहाँ भी आपको मिलेगा। उसके अलावा फिर AW जो है पूरे अधिकांश एरिया में आपको मिलेगा, AW यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कोपेन के अनुसार से क्लासिफाई किया गया है क्लाइमेटिक रीजन को इंडिया के। कोपेन के बारे में पिछले बुक में भी हम लोग पढ़े थे, जिसका जो पहला वाला बुक है उसमें। दिस गैसेज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। क्या करें, जैसे गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इट इज सेड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द पोलर आइस कैप्स एंड माउंटेन ग्लेशियर वुड मेल्ट। क्या करें, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पोलर में आइस कैप है, पोल पे जो आइस कैप हो या फिर माउंटेन पे जो आइस कैप है, वो पिघल रहे हैं। पिछले 150 साल में द मीन टेम्परेचर, एनुअल सरफेस टेम्परेचर अर्थ इज पास्ट 150 ईयर इंक्रीज। इट इज प्रोजेक्टेड दैट बाय ईयर 2100 द ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज 202 डिग्री सेल्सियस। क्या करें, ऐसा माना गया कि 2100 तक आते आते जो धरती का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस राइज इन टेम्परेचर विल कॉज मैनी अदर चेंजेस। तो इस टेम्परेचर राइज के कारण काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। वन ऑफ दीज राइज इन सी लेवल। तो सबसे पहले तो सी लेवल राइज करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, एज द रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड सी आइस, मतलब कि जो सी आइस या फिर ग्लेशियर पिघल रहा है, इसके कारण से सी लेवल राइज करेगा। अकॉर्डिंग टू करंट प्रोडिक्शन एंड ऑन एन एवरेज द सी लेवल विथ राइज 48 सेंटीमीटर बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। क्या करेगा, सी लेवल जो है लगभग 48 सेंटीमीटर एक ही 21st सेंचुरी के खत्म होते होते राइज करेगा। दिस वुड इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एनुअल फ्लडिंग। इसके कारण से बारिश का मतलब फ्लड काफ़ी ज़्यादा आएगा। क्लाइमेटिक चेंज वुड प्रोमोट इंसेक्ट बोर्न डिजीज। इसके कारण से जो इंसेक्ट बोर्न डिजीज है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जैसे मलेरिया, डेंगू वगैरह ज़्यादा होगा। जो क्लाइमेटिक बाउंड्री है वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो सकता है, मतलब कि वहाँ का क्लाइमेट, बहुत सारे एरिया का क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर पैटर्न, यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन, सब कुछ यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इसका जो यहाँ पे 1 मिनट जो MCQ है, ठीक है, 4-5 MCQ इसको आप सोल्व करके दिखाइए, मतलब कि कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइए। यहाँ पे 5 MCQ है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।